चीज। कैसे कटे 15 दिन? बस पैसे कमाने में निकल गए 15 दिन, क्या बताएं। हाँ, दो ही काम सबसे मुश्किल है इस दुनिया में, पैसा कमाना और बीवी को खुश रखना। बात तो सही है यार। तो शायरी से शुरू कीजिए आज कारोबार की महफिल। जैसा आप कहें, सुनाइए कुछ बढ़िया। अर्ज किया है, इरशाद। आज फिर मिजाज शायराना है, इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में ऑनलाइन शायरी से ही दिल लगाना है। हर कोई दुनिया के झमेलों से त्रस्त है, हमें तो बस शायरी से दोस्तों का दिल बहलाना है। मतलब पंच नहीं आया, मज़ा नहीं आया इसमें। भाई मेरे, हम कोई गुलजार या जावेद अख्तर बन के तो आए नहीं इस धरती पे जो कलम उठा के इंटेंस शायरी लिखना शुरू कर दें। भी कुछ बढ़िया सुनाओ, इससे मतलब एकदम मज़ा आ जाए, महफिल का माहौल बन जाए। तुम खोलो अपनी शायरी का पिटारा। अब करके दिखाना ही पड़ेगा। तो अर्ज किया है, जो बीवी शादी के वक्त गज़ल का शेर लगती है, जो बीवी शादी के वक्त गज़ल का शेर लगती है, 10 साल बाद खफा हो जाए तो बारूद का ढेर लगती है। अब ये तो तुमने खुराना का घराना मूवी की शायरी टिका दी, कुछ इंटेंस लिख के लाए हो नहीं? इंटेंस ये तो सुना हुआ बात है। कर दी भाई साहब आपने। सुनिए इंटेंस। अर्ज किया है, कल रात सोचा तो याद आया, जिंदगी में किसने साथ निभाया, जब ख्वाब में सच्चे दोस्त का मुस्कुराता चेहरा नजर आया, तो हम भूल गए कि जिंदगी से हमने क्या खोया और क्या पाया। कैसा? वाह, बढ़िया। अब आया, थोड़ा इंटेंसिटी आई है तुम्हारे अंदर। गुड गुड, अभी एक हमारी तरफ से। ओके, टूटे हुए दिल को मत समेटो, पड़ा रहने दो इसे वक्त के किसी कोने में। वाह। दो आंसू बहाएगा तभी इसे समझ आएगा, ये दुनिया फर्क नहीं समझती दिल और खिलौने में। आया, इंटेंसिटी आई। आई तो मान गया। योर टर्न। इश्क में गुजरा हुआ हर पल एक हंसी ख्वाब था, उसके साथ गुजारा हुआ वक्त कुछ खास था। जब तोड़ा दिल उसने किसी गैर के लिए, प्यार भरा दिल, तब एहसास हुआ दर्द खुशी के कितने आसपास था। वाह वाह मुकर्रर, वाह वाह भाई वाह, क्या बात है। अब चढ़ी बियर तुम्हें। अच्छा, अर्ज किया है, इरशाद इरशाद। शब्दों के माया जाल में फंसकर मासूम दिल बुरी तरह उलझ जाते हैं। शब्दों का संसार है जनाब, यहाँ शब्दों के हेर फेर में रिश्ते पलट जाते हैं। मजा आ गया। दिल तोड़कर जाना एक मासूम शायर की रूह को परेशान कर गया। शुरुआत ही बढ़िया है। बड़ी कोशिश की तेरी नादानियों पर पर्दा डालने की, लेकिन तेरी बेफाई का चर्चा कल फिर हमें भरी महफिल में बदनाम कर गया। थैंक यू। क्या बात है जावेद अख्तर साहब। भाई हम तो उसके आसपास भी नहीं है। चलो एनीवेज, तो शायरी तो हो गई, तो एक आध घूंट बियर का लगा के फिर आगे चलाया जाए मामला। बताइए कुराना साहब, आज किस चीज़ पर महफिल बिठाई जाए, क्या है आपके दिमाग में? तो पॉपुलेशन कंट्रोल का बड़ा मुद्दा है मेरे दिमाग में। व्हाट आर द सॉल्यूशंस इन योर माइंड, कैसे टैकल किया जा सकता है इसको? पॉपुलेशन कंट्रोल इशू तो यार बहुत ही सीरियस है। चाइना जैसी कंट्रीज ने इसके लिए काफ़ी काम किया है, 2 चाइल्ड पॉलिसी, और लेकिन अभी तक तो एक यही सबसे इफेक्टिव एक लार्ज स्केल पे चीज़ हुई है कि जो 2 चाइल्ड पॉलिसी चाइना ने इम्प्लीमेंट करी है। लेकिन इससे नुकसान भी है कि अगर आपकी पॉपुलेशन में ग्रोथ नेचुरली तरीके से नहीं होगी, लोग हिचकिचाएंगे और उन पर रिस्ट्रिक्शन लगेंगे, तो आपकी वर्कफोर्स पर भी फर्क पड़ेगा। मेरे हिसाब से एक सेफ ऑप्शन हो सकता है कि सेक्स एजुकेशन की इंकल्केशन की जाए बचपन से ही, सेफ एंड प्रोटेक्टेड सेक्स को प्रमोट किया जाए, और
रिसोर्स प्लानिंग पर ज़्यादा बोझ या फिर एम्फोसिस करा जाए स्कूल टाइम से कि रिसोर्सेज को कैसे इफेक्टिवली प्लान करें, आपकी फैमिली के रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए कैसे चाइल्ड प्लानिंग करें। अगर आप एक बच्चे का खर्चा उठा सकते हैं, वो आप पे लायबिलिटी नहीं बनेगा। लायबिलिटी इन द सेंस कि आपने 3 बच्चे कर दिए भाई, है आपकी रिसोर्सेज एक करने की, तो लायबिलिटी है। बाकी दो तो वही है। है वर्केबल सोल्यूशन है, कुछ मेरे बताओ। दिमाग में भी हैं कुछ आइडियाज। जैसे ये जो बिलो द पॉवर्टी लाइन की पॉपुलेशन है, हम्म प्रॉब्लम वहाँ है। तो उसके लिए एक गवर्नमेंट स्कीम निकाले कि जो फैमिली हम्म वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाएगी हम्म उसको, हस्बैंड वाइफ दोनों को, पर मंथ 2-2 हज़ार रुपये का स्टाइपेंड मिलेगा लाइफ लॉन्ग। लेकिन आपको नहीं लगता कि बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोगों को एक्सक्लूडेड लगेगा कि भाई उनके पास तो खाने का जुगाड़ हो गया, रहने का जुगाड़ वो कर ही लेते हैं जैसे तैसे। तो कम से कम एक इशू रिजॉल्व होने की शुरुआत तो होगी। अब हज़ारों करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते हैं प्रोजेक्ट्स पे। हम्म अब ये एक छोटा सा इनिशिएटिव गवर्नमेंट ट्राई तो कर ही सकती है 4-5 साल के लिए, जैसे भी प्लान करना है। हम्म दैट विल टेक केयर ऑफ द प्रॉब्लम टू क्वाइट एन एक्सटेंट। दैट इज़ माई टेक। बाकी तो गवर्नमेंट ने करना है, हम तो सिर्फ बात ही कर रहे हैं बियर पे कि हाँ ये एक वर्केबल सोल्यूशन है। अब मैं वहाँ फ्रांस गया था 15-20 साल पहले। हम्म अब वहाँ पे क्या है, बच्चे करने छोड़ दिए लोगों ने। वो रोड पे कुत्ते घुमा रहे होते हैं। आप रोड स्ट्रीट्स पे निकल जाओ, पेट्स मिलेंगे साथ में घुमाते हुए, बच्चे नजर नहीं आते। तो एक दिन क्या ऐसी स्ट्रीट पे मैं क्यों चल है रहा था, ऐसा मतलब? वो दे वांट टू कंट्रोल देयर पॉपुलेशन। तो एक दिन मैं स्ट्रीट पे वॉक कर रहा था, हम्म तो सामने से देखा कपल ना 2 पेट्स लेके आ रहे हैं साथ में। एक वाइफ ने पकड़ा हुआ है, एक हस्बैंड ने पकड़ा हुआ है। तो मेरे मुंह से वैसे ही हिंदी में थोड़ा, फ्रेंड के साथ था, मैं निकल गया, अबे सारा दिन कुत्ते घुमाते रहते हो, कभी बच्चे भी घुमा लिया करो। तो वो बंदे ने नमस्ते कर दिया मुझे, नमस्ते सर। तो मेरी तो हालत खराब, मैंने निकल लो, मैंने फ्रेंड को निकल ले यहाँ से, ये जो है ना अभी पीछे पड़ जाएगा। हिंदी हिंदी आती है समझ इसको, ऐसा सॉरी। तो क्या है कि हम लोग निकल गए। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि दुनिया में अवेयरनेस क्रिएट हो रही है कि प्यार अपनी जगह है, प्रैक्टिकलिटी अपनी जगह है। तो दैट्स व्हाट आई फील। बाकी तो दुनिया जाने उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना है, हमने तो कर लिया जो करना है। अब तुम्हारा क्या प्लानिंग है मुझे नहीं पता। अभी तो मुझे भी नहीं पता है, जब पता लगेगी तो। हाँ जब आएगी बीवी तो पता चली जाएगी प्लानिंग कैसे करनी है। अच्छा, अब दूसरे मुद्दे पे आए। हम्म, ये एक शायरी और सुना देता हूँ। सुनाइए सुनाइए। वक्त भी इंसान को क्या क्या रंग दिखाता है, वक्त भी इंसान को क्या क्या रंग दिखाता है। कभी पटक देता है दुनिया के किसी अंधेरे कोने में, और कभी झूठी चमक का ताज पहनाकर उसकी नादानियों पर मुस्कुराता है। वाह। थैंक यू। चलो ये बताओ लव लाइफ कैसी चल रही है। बस सब बढ़िया है, आप बताओ आपकी कैसी चल रही है? ठीक है, ओके। शादी के बाद लव तो हवा हो जाता है, लाइफ ही झेलनी पड़ती है। तो अभी नो प्लान्स टू गेट मैरिड। अभी कहाँ सर? तो कब करोगे? वक्त बताएगा कि करनी है कि नहीं। स्ट्रेंज है। अच्छा, करनी है तो एक प्रॉपर एज में कर लो, क्योंकि आगे फिर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और आजकल जो टाइम है, मैं तो प्रेफर करूँगा लिव इन रिलेशनशिप। मैं तो प्रेफर करूंगा नो रिलेशनशिप। नहीं, तुम लोगों की तो खैर जनरेशन ही अलग है, बट आई वुड सजेस्ट अ लिव इन रिलेशनशिप विद अ प्रॉपर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। लेट्स सी वेयर इट गोस। मेरी वो सुन तो लो थोड़ा, जो हाँ। साइकोलॉजी तो सुन लो जो बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ लिव इन की।
तो उसमें क्या है, these days what is happening is कि lot of women or men they try to be gold diggers, they try to rip off the partners. तुम पढ़ ही रहे हो न्यूज़ आजकल क्या हो रहा है. हाँ इससे एक इंसिडेंट था, एक फुटबॉलर था, उसकी वाइफ ने डाइवोर्स दिया, उसने सारी प्रॉपर्टी अपनी मम्मी के नाम कर दी. तो why you think Ronaldo has not got married today? उसके अपने इश्यूज हैं. तो लेकिन वो उसके साथ क्या हुआ, जॉनी डेप के साथ. हाँ एम्बर हर्ड ना, हाँ, she was trying to rip him off of all the फेम money. फेम. So MOU से क्या होगा, both the parties are secure. और प्रेनअप भी होता है. प्रीनप जो वेस्टर्न वर्ल्ड में होता है उसको आप इंडिया में लॉट ऑफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड प्रीनप. तो उसको एक saying an MOU, memorandum of understanding, is a simpler definition of prenup which Indians understand. उसमें आप points हैं, there are 6-7 points, you get them typed on a stamp paper and present to the partner that this is how it's going to work. If any of the partners refuse to sign, that means फिर उनके मन में खोट है, then they're not, they have gold digger mentalities. Am I right? Getting my point? I understand where are you, मतलब your point and your psychology, but sir कहीं ना कहीं relationship has to be based on trust, right? तो कई लोग ये भी सोचते हैं कि इसको पे विश्वास ही नहीं है भैया. तो अब what I meant to say is you are not wrong and neither am I right. My point is कि depends from every relationship. अगर कोई बंदा है वो बहुत इनसिक्योर है लाइफ में कि उसको ट्रस्ट इश्यूज है और वो तब प्रीनअप करवा रहा है, तो वो गलत है. मतलब I understand there are going to be trust issues, but do you want to be practical or you want to get swayed into emotions? Choice is yours. But sir, if I am being practical and I have to throw my trust away in a relationship, then I will not choose a relationship. No. For me, no. For me personally. Okay, this is your personal opinion. What I'm saying is, I understand. suppose you, Right. hypothetically, suppose you love a woman and you want to get into a relationship with her. And you don't want to get married, but we're talking of living here. On the face of it, she agrees. So you will simply jump into it without paperwork? You mean? Your opinion. Like I won't. My personal opinion is that first of all, I don't trust people easily. I only trust people once I am 110% sure of them, right? So right now, one of the major reasons for not getting into a relationship is that I have not figured out what I want from a relationship. So instead of messing the other person up because of my insecurities or my lack of understanding of myself, if I do, for example, if a person doesn't know what he wants from life, so अपनी लाइफ नहीं जी पाएगा. फॉर अब मुझे पता है कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए, तो अपनी लाइफ जी रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे ये नहीं पता है कि मुझे एक रिलेशनशिप में क्या चाहिए, तो मैं उस रिलेशनशिप में नहीं आऊँगा. और जो आपका सवाल है कि इफ आई लव अ वुमन, I have seen my parents, for example, so they didn't do any paperwork, they loved each other and they trusted each other and it's going very well for them. So I believe in that type of relationship personally. They are from a different era. Yeah, I believe, I they are married. I understand. Yeah. We are talking of live-in here, live-in relationship. In short, would you like to get married or would you like to have a live-in, if given a choice? I like to get married. Okay, great, good to know that. But only and only if I trust my partner 200%. No, there's some confusion here. If you're getting married, then if and buts are not there, then you are committing to a partner. I understand. However she is. No, I'm saying कि only if and if the marriage has to have if and buts in my case, because I do not want a relationship right now. I do not want a relationship. My point is that I'll only get married once I'm 110% sure of a person. That's my point. Once I'm committed, I'm 110% committed. That's different. I have seen many cases in these last few years जहाँ पे 11 शुरू हुआ without paperwork. Okay. No strings attached. As friends. But within a year, because of the rift, the relationship got messy because there was no paperwork. It was not defined, the boundaries were not defined clearly. You getting me? लड़के ने बोला
तुमने तो मेरे को बोला था कि तुम यू विल डू हाउसहोल्ड चोर्स एंड यू विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द हाउसहोल्ड इनकम, आई मीन एक्सपेंसेस एंड ऑल. Now I don't see that happening since the last 3 months. So the girl's reply was, the woman's reply, have you documented it? Where is it written that I have to manage everything at home? So, you're getting my point. So the relationship came to a standstill where, because there was no clarity on paper, they parted ways. That's correct. She didn't want it to go as per his whims and fancies, and his expectations were not being met. So the problem was from both the ends. तो अगर आप एक ये prenup sort of MOU एक sign कर लेते हो, then you have clarity कि बस ये discuss हुआ था and we have got it signed and stamped. Correct. Otherwise तो फिर problems हो सकती हैं. नहीं हो, I mean, I would not like anybody to get into that kind of. You're just saying as a caution. As a precaution. Why in the Western world this problem is rampant? Like the women's rights are strong there, and similar thing is happening in India also. So one has to tread cautiously, both the partners. If you don't sign a prenup in the Western world, और आप सिंपली कमिट कर लेते हो, you fall in love, you're my heart and soul, very good, your intentions are clear. But what if the other partner, irrespective of male or female, tries to act funny? Then you're तो आपकी तो लंका लग गई. आप तो रिलेशनशिप में जो है एम्ब्रॉयड हो गए कि ना गले में से हड्डी उतरेगी ना बाहर आएगी. तो ये मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बिकॉज इट्स हैपनिंग रैम्पेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड. In India also this trend is emerging because people don't want to get married now. उनको लगता है लिविंग ठीक है यार. There's a famous celebrity couple in Hollywood. They're living since last 30 years. They haven't got married. They're happy with the relationship. I'm not naming anybody, but their vibes match, their equations match. The lady says marriage creates a marker in a relationship. That's her thought. A man okays we cannot the ideal. generalize anything. It depends to person. So this is Person to person. But prenup is important. Now I understand. got it. And I got it. I get it now. उसको साइन करा के both are secure. You're not putting any of the partners on the road. That is my point. बाकी तो जिसने जो करना है वो करना ही है. मुझे लगता है भूख लग रही है और थोड़ा हैवी हो गया सेशन तुम्हारे लिए. ये रिलेशनशिप वाला सेशन हैवी हो गया. चलो anyways, so should we, you want another beer or you're okay with it? Okay. It's a work day tomorrow. Yeah, I understand. So let's bottoms up then. Done. और next visit जब भी हो रही है, I'll entertain you with something more spicy. Fine. Cheers. Oh, great. We discussed so much over a pint of beer, no? Yeah. But that's how you went out. It's good. Yeah. बिना पिए तो solution आसानी से निकलते भी नहीं हैं. You get into that mood. True. You feel you're in space like Sunita Williams, floating all around, right? Free. Yeah. Okay, so time for food then. Yeah. Last time we had butter chicken. What's today? I'll treat you with some nice fish tikka. Done. And if you want something veg along with it, then paneer tikka. Done. Let's go. Okay. Let's go. चलो चलते हैं वहाँ जहाँ दूर तारे भी न पहुँचे,
प्यार की वो दुनिया बसाए, संग तेरा मेरा बसेरा। तेरे बिना मैं अधूरा, तू है मेरे दिल का सुकून। साथ तेरा हर पल है जरूरी, तेरे बिना मैं हूँ क्या। तेरी हंसी में बसी है मेरी खुशी, तेरी बातों में है मेरा जहां। आँखों में बसी है तेरी छवि, तेरे बिना कुछ भी नहीं। तेरा साथ मिले तो जिंदगी बने, हर लम्हा गुलाब सा लगे। तेरे दिल की धड़कनों में खो जाऊं, बस तुझ में ही मैं समा जाऊं। तेरे बिना मैं अधूरा, तू है मेरे दिल का सुकून। साथ तेरा हर पल है जरूरी, तेरे बिना मैं हूँ क्या। तेरी यादों में मैं खोया, हर बात में तेरी खुशबू। सपनों में भी तेरा ही रंग, तेरी चाहत ने मेरा जहां। तेरी यादों में मैं खोया, हर बात में तेरी खुशबू। सपनों में भी तेरा ही रंग, तेरी चाहत में मेरा जहां।